नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया ने अपने लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए को लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि हम लोग यूएसए के साथ कोई भी एफटीए साइन नहीं करना चाहते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है ये आज ही सामने आई है। इंडिया यूएसए लुकिंग एट बिग पिक्चर, नो एफटीए। ये स्टेटमेंट हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा दिया गया है। यहां पर भी आप देख पाएंगे, इंडिया रूल्स आउट एफटीए विद यूएसए फॉर नाउ। एंड नॉट जस्ट दैट, बल्कि इंडिया ने यहां पे आगे व्यापार के लिए कुछ नई शर्तें भी हैं जो कि यूएसए के ऊपर इंपोज कर दी हैं। कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि यूएसए के ऊपर इंपोज कर दी हैं। बात करेंगे दोनों ही चीजों के बारे में कि क्यों इंडिया ने एफटीए को साइन करने से मना किया है एंड क्यों यहां पे नई शर्तों को लगाया गया है, उसको भी चर्चा में लाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो पिछले महीने की बात है, 2 दिसंबर की खबर आप लोग यहां पे देख पाएंगे। सीएनबीसी की खबर है, यूएसए के जो एनवॉय हैं इंडिया में, उन्होंने एक बड़ा ही ब्लंट स्टेटमेंट दिया था दैट ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इज ऑफ द टेबल। उन्होंने ऐसा बेसिकली इसलिए कहा था कि हम लोग जो है इस ट्रेड डील को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमें लगता है कि उसके बगैर ही यहां पे व्यापार हो सकता है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रेड डील का पूरा आइडिया था, ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान इस आइडिया को सामने रखा गया था कि दोनों देशों में के बीच में एक ट्रेड डील होनी चाहिए। लेकिन जो बाइडेन सरकार का प्रशासन है वो इस ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और आज 1 महीने के बाद इंडिया ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि हम लोग भी जो है वो यूएसए के साथ एफटीए को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। बाय द वे, इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड टॉक्स हैं वो कल यानी कि 12 जनवरी को यूएसए में कंक्लूड करी गई हैं। और उसी के बाद ये स्टेटमेंट है जो कि पीयूष गोयल जी के द्वारा यहां पे दिया गया है। आप यहां पे देख पाएंगे, इंडिया ने भी सेम चीज कही कि इट वाज ड्यूरिंग द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ट्रंप के प्रशासन के दौरान दोनों कंट्रीज एक ट्रेड डील को साइन करने की वर्ज पे थी। लेकिन अब हम लोग उस ट्रेड डील को लेकर नहीं सोच रहे हैं। वी आर इन फैक्ट थिंकिंग बिग इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशनशिप। ये वाला कंफर्मेशन है जो कि इंडिया के द्वारा दिया गया है। नाउ इन्होंने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कई सारी शर्तें भी लगा दी हैं। शर्त नंबर पहली, इन्होंने कहा है कि हम लोग ट्रेड डील में तो इंटरेस्टेड नहीं है, बट वी आर फोकसिंग ऑन ग्रेटर मार्केट एक्सेस। और जब तक ग्रेटर मार्केट एक्सेस नहीं मिलेगा तब तक दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि अगर ये मार्केट एक्सेस बढ़ता है तब जाकर के एक मच लार्जर फुटप्रिंट बिटवीन द टू कंट्रीज हमें देखने को मिलेगा। फिर भले वो ट्रेड की बात हो, फिर भले वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, फिर भले वो बिजनेस की बात ही क्यों ना हो। एंड देयरफॉर द स्मॉल मिनी ट्रेड डील्स हैव लॉस्ट रेलेवेंस टुडे। ये स्टेटमेंट अगेन पीयूष गोयल जी के द्वारा दिया गया है। इस कंडीशन के साथ साथ इंडिया ने एश्योरेंसेस ये भी दी हैं कि हम चाहते हैं कि आपकी जो डिफेंस कंपनीज हैं वो भारत में आएं और भारत में आकर मेक इन इंडिया के तहत बेसिकली उत्पादन को शुरू करें। लेकिन इंडिया ने साथ में एश्योरेंस ये दी है कि हम लोग आपकी कंपनीज की टेक्नोलॉजी को स्टील नहीं करेंगे। हम लोग दूसरे देशों की तरह नहीं हैं जो कि टेक्नोलॉजी को चुरा लेते हैं। ना ही हम आपसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डिमांड कर रहे हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि आप उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में आइए और इंडिया में आकर के मेक इन इंडिया के तहत बेसिकली अपने जो डिफेंस आइटम्स हैं उनका प्रोडक्शन इंडिया में आकर के शुरू कर दें। ये सारी की सारी चीजें इंडिया इसलिए कर रहा है कि इवन दो यूएसए जो है वो हमारा नंबर 1 जो ट्रेड पार्टनर जरूर है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा व्यापार है यूएसए के साथ वो बहुत बड़े आंकड़े नहीं है। ओवरऑल व्यापार इंडिया और यूएसए के बीच में 21-22 में लगभग $120 बिलियन के आसपास रुका हुआ है। वहीं पे अगर आप देखें तो यूएसए और चाइना जो कि एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध और सैंक्शंस लगाते रहते हैं, उसके बावजूद उनका जो व्यापार है वो $650 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। 2020 में ये आंकड़ा 615 पे था और आज 2021-22, 22-23 के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो $650 बिलियन के आंकड़ों को भी ये क्रॉस कर चुके हैं। और इसीलिए हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अब हम लोग छोटी मोटी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते हैं। एफटीए हमारे लिए एक बहुत ही छोटी चीज है। वी आर लुकिंग एट मच बिगर एम्बिशंस इन अवर ट्रेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स।
लेकिन साथ ही में इन्होंने दूसरी शर्त भी रख दी। आज से कुछ साल पहले की बात है, ट्रंप प्रशासन के तहत बेसिकली इंडिया का जो जीएसपी का स्टेटस था वो विड्रॉ कर लिया गया था। जीएसपी का मतलब होता है द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसके तहत बेसिकली यूएसए अलाउ करता है कई सारे जो विकासशील देश हैं वो अमेरिका में अपनी आइटम्स को बेच सकते हैं और उनके ऊपर कोई भी ड्यूटीज नहीं लगाई जाएंगी, और इंडिया को इसमें काफी फायदा हो रहा था। फिर भले हमारे ऑटो पार्ट्स हों, फिर भले हमारे टेक्सटाइल पार्ट्स हों, टेक्सटाइल मटेरियल्स हों, इनको काफी फायदा हो रहा था। 2017 में इनफैक्ट इंडिया ने लगभग $5.7 बिलियन के आसपास के गुड्स को यूएसए में ड्यूटी फ्री स्टेटस के तहत बेचा था। लेकिन ट्रंप प्रशासन के तहत ये वाला जो स्टेटस था, ये वाला जो टैग था, ये इंडिया से छीन लिया गया था। तो ये भी शर्त लगाई गई है कि आई हैव प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड आवर रिक्वेस्ट दैट जीएसपी शुड आल्सो बी रिस्टोर्ड। आप यहां पे देख पाएंगे, इंडिया सीक्स रेस्टोरेशन ऑफ जीएसपी स्टेटस विड्रॉन अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाली खबर भी आज मॉर्निंग में ही सामने पेश करी गई है। तीसरा कंडीशन जो कि इंडिया ने यहां पे व्यापार के लिए रखा है वो है कि जितने भी डब्ल्यूटीओ में चल रहे मामले हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, उसको लेकर इंडिया हैज सेड कि हम चाहते हैं डब्ल्यूटीओ को इनमें से बाहर निकाला जाए और जितने भी विवाद हैं उनको बायलैटरली सॉल्व किया जाए। द टू साइड्स आल्सो डिस्कस्ड रिजॉल्विंग द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स व्हिच हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मेनी ईयर्स। फिर भले वो डिस्प्यूट एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को लेकर हो, भले वो डिस्प्यूट्स ओवरऑल एक्सपोर्ट सब्सिडीज को लेकर हो, और रिसेंटली बल्कि यूएसए की इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इंडिया के जो ट्रेड बैरियर्स हैं इनको लेकर भी डब्ल्यूटीओ में एक मामला दर्ज किया था। ये वाली खबर 27 नवंबर की है। तब भी उन्होंने कहा कि इंडिया के ट्रेड बैरियर्स और क्वालिटी कंट्रोल्स की वजह से हम लोग, हमारी जो टॉयज इंडस्ट्री है वो इंडिया में अच्छा फुटप्रिंट नहीं जमा पा रही है। इवन हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छा यहाँ पे कमाई नहीं कर पा रही है। सो ये सब फैक्टर्स उन्होंने जाकर के डब्ल्यूटीओ में लिस्ट किए थे। इंडिया ने उसको लेकर भी कहा कि जितने भी मामले हैं उनको हमें बेसिकली बायलैटरली सॉल्व करना होगा, और इसीलिए इंडिया ने यह भी कहा है कि हम लोग एक नया ग्रुप बनाने के लिए तैयार हैं, जो कि बाय द वे एस्टैब्लिश हो चुका है, जो कि इन डिस्प्यूट्स को बायलैटरली सॉल्व करेगा। तो इंडिया के द्वारा कई सारी शर्तें लगाई गई हैं कि हम लोग आपके साथ व्यापार को बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन इन कंडीशंस के तहत ही इन ट्रेड्स को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं इंडिया के इन सभी कदमों के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस, ऑप्शनल एवं सीसैट के सभी कोर्सेज एक ही पैकेज में मिलते हैं। साथ ही में आपको मॉक टेस्ट और स्टडी नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाते हैं, और ये सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको कई सारे टीचर्स के द्वारा बनाए हुए कोर्सेज और मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।